नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों दोस्तों आज हम सक्सेसिव रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों पिछली क्लास में हमने कंजुगेटिव रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ा था। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों हम सक्सेसिव रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। क्या सक्सेसिव रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सक्सेसिव रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। आखिर पहली बात उठती है कि सक्सेसिव रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। हाँ, सक्सेसिव रिमाइंडर होता क्या है, सबसे पहली बात ये उठती है। हाँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब हम किसी संख्या को किसी डिवाइजर से, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब हम किसी नंबर को किसी संख्या से भाग देते हैं तो एक भागफल प्राप्त होता है और एक शेषफल प्राप्त होता है। हाँ, हाँ, ठीक है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब हम किसी संख्या को किसी डिवाइजर से भाग देते हैं, किसी नंबर से भाग देते हैं, तो हमें एक भागफल प्राप्त होता है, एक शेषफल प्राप्त होता है। हाँ, जब दोस्तों जो भागफल प्राप्त हो रहा है जब दोस्तों जो भागफल प्राप्त हो रहा है, दोस्तों जब किसी नंबर को किसी अन्य नंबर द्वारा भाग करने पर जो भागफल प्राप्त होता है, जब उसे किसी और नंबर द्वारा भाग करके जब उस भागफल को किसी और नंबर द्वारा भाग करके शेषफल निकाला जाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव रिमाइंडर कहते हैं। क्या सक्सेसिव रिमाइंडर कहते हैं। दोस्तों भागफल को भी भाग करके रिमाइंडर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, भागफल को भी भाग करके रिमाइंडर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम कहते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्सेसिव रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की इसे कोशिश करते हैं, ठीक है, जिससे और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। एक बात बताइए, अगर मैं 37 को 5 से डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए अगर हम 37 को 5 से डिवाइड करते हैं, 37 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 7 बार में भाग जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो अगर 5 7 35 होता है, तो इस प्रकार देखें तो 5 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आ रहा है। हाँ, जब दोस्तों आपने 37 को 5 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर आया और भागफल आया 7। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, 37 को 5 से डिवाइड करने पर भागफल क्या आया, 7 आया है। अब दोस्तों अगर मैं इस 7 को 4 से डिवाइड करता हूं तब भागफल कितना आएगा, देखिए अगर मैं इस भागफल 7 को 4 से डिवाइड करता हूं तब भागफल कितना आएगा, देखिए जब आप डिवाइड करोगे तो 4 एक 4, 4 एक 4 एक 4। अगर दोस्तों मैं इस भागफल दोस्तों आपने 37 को 5 से डिवाइड किया तो भागफल 7 आया। हाँ, अब मुझे बताइए, अब मैं अगर इस भागफल को 4 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आया होगा। देखिए 4 का टेबल देखिए 4 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे साथ में। मैंने कहा हाँ, 4 ही आएगा यहाँ पर, और घटाएंगे तो आएगा 3। इस प्रकार अगर मैं भागफल को भी इस 37 को 5 से डिवाइड करने पर जो भागफल प्राप्त हो रहा है, उसे अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। हाँ, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। दोस्तों पहली बार हमने 37 को डिवाइड किया 5 से तो रिमाइंडर 2 प्राप्त हुआ, लेकिन जब मैं भागफल को भी डिवाइड कर रहा हूं तो 4 से, जब मैं भागफल को भी किसी अन्य नंबर 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा हमने ये रिमाइंडर निकाला है 2 और 3, इसी को हम कहते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर। क्या कहते हैं, सक्सेसिव रिमाइंडर कहते हैं। और जिस प्रक्रिया के द्वारा हमने निकाला है इसी कहते हैं सक्सेसिव भाग विधि। क्या, उत्तरोत्तर भाग विधि या सक्सेसिव भाग विधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस मेथड द्वारा हमने इस चीज को निकाला है इसी को कहते हैं सक्सेसिव भाग विधि कहते हैं, मतलब उत्तरोत्तर भाग विधि कहते हैं। और ये जिस प्रकार हमने ये रिमाइंडर निकाला है 5 और 4 से डिवाइड करके, लगातार 5 और 4 से 37 को लगातार 5 और 4 से डिवाइड करके जो हमने रिमाइंडर निकाला है 2 और 3, उसी को हम कहते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर। क्या कहते हैं, सक्सेसिव रिमाइंडर कहते हैं। दोस्तों ये जो 2 और 3 आपने रिमाइंडर निकाला है लगातार 5 और 4 से डिवाइड करके 37 को, इसे हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। दोस्तों ये जो आपने रिमाइंडर निकाला है 2 और 3, 37 को लगातार 5 और 4 से उत्तरोत्तर डिवाइड करके, इसे हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये थोड़ा तरीका हार्ड होता है, लेकिन ये तरीका हमारा हार्ड है। अगर हमें दूसरे तरीके से निकालना चाहता हूं तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, और वो तरीका काफी ज्यादा आसान है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम कैसे दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। हम ठीक है, इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर कर दूं क्या, हाँ। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, एक ऐसे लाइन खींचना है। मैंने कहा ठीक है, आपने कहा ठीक है, एक ऐसे लाइन खींचना है।
खींच लिया तो हो गया। हाँ, फिर से एक लाइन ऐसे खींचना है, ऐसे एक लाइन खींचना है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ऐसे एक लाइन खींचना है, ऐसे एक लाइन खींचना है। 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। ऐसे एक लाइन खींचना है आपको, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया। हाँ, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, लाइन खींचने के बाद दोस्तों आपको 1 मिनट रुक जाइए। ऐसे लाइन खींचना है, ऐसे लाइन खींचना है, ऐसे लाइन खींचना है, ऐसे लाइन खींचना है, ठीक है। ऐसे लाइन खींचना है, ऐसे फिर से लाइन खींचना है। आप कितनी संख्याओं से लगातार भाग दे रहे हैं, कहोगे 5 और 4 से। हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में 37 को लगातार कितनी संख्याओं से भाग दे रहे हैं, कहोगे 2 संख्याओं से। कौन कौन से, कहोगे 5 और 4 से। 5 और 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, हाँ लगातार। तो अगर दो ही संख्याओं से डिवाइड कर रहे हो, दो ही संख्याओं से डिवाइड कर रहे हो, दो संख्याओं से डिवाइड कर रहे हो, तो आपको 2 लाइनें खींचनी है। अगर 3 संख्या से आप डिवाइड कर रहे हो तो 3 लाइनें ऐसे ऐसे खींचनी है। अगर 4 संख्या से लगातार डिवाइड कर रहे हो किसी संख्या को, तो 4 लाइनें ऐसे ऐसे खींचनी है, ठीक है। दोस्तों 37 जिसको आप डिवाइड कर रहे हो पहली बार 5 से, दोस्तों 37 को पहली बार जिससे डिवाइड कर रहे हो, दोस्तों 37 को जिससे पहली बार, दोस्तों 37 को हम डिवाइड कर रहे हैं, हाँ 37 को सबसे ऊपर लिखना है, और जिससे पहली बार डिवाइड कर रहे हो उसे यहां पर लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने कहा अब भाग करिए, ठीक है। अब अगर मैं भाग करता हूं 5 से 37 को, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर देखिए 7 बार भाग जाएगा। जितनी बार भाग जा रहा है 5 से, अगर मैं 37 को डिवाइड कर रहा हूं तो 7 बार भाग जा रहा है, हाँ। तो जितनी बार भाग जा रहा है उसे यहाँ पर लिखिए, ठीक है। रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर 2 बच रहा है। हाँ, रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो रिमाइंडर जो बच रहा है यहाँ पर इसके सामने लिखना है। मतलब अगर मैं 5 से 37 को डिवाइड करता हूं तो 7 बार में भाग जाएगा और 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अब दोस्तों जो भागफल प्राप्त हो रहा है उसे हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जिससे डिवाइड कर रहे हो उसके सामने लिख लीजिए, ठीक है। दोस्तों ये जो भागफल प्राप्त हो रहा है उसे हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से, उसके सामने लिख लीजिए 4, ठीक है। अब वही प्रक्रिया करनी है, जो रिमाइंडर बचेगा 4 से अगर 7 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आएगा, हाँ, और भागफल भी प्राप्त होगा, हाँ। भागफल नीचे लिखेंगे और शेषफल यहाँ पर लिखेंगे उसके सामने। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 4 से 7 को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या कितनी बार भाग जाएगा, 1 बार भाग जाएगा, लिख दिया, ठीक है। अब बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा, हाँ हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 37 को लगातार 5 और 4 से, दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो 37 को लगातार 5 और 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें 2 और 3 प्राप्त हो रहा है। और ये जो रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है इसी को कहते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर। क्या कहते हैं, सक्सेसिव रिमाइंडर। ये जो रिमाइंडर हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ पर 2 और 3, इसी को हम कहते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर। क्या कहते हैं, सक्सेसिव, इसी को सक्सेसिव रिमाइंडर कहते हैं। आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं, हाँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, ये सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों आइए हम स्लाइड के क्वेश्चनों के माध्यम से भी यहाँ पर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे और क्लियरिटी हमारे अंदर आ सके, जिससे और क्लियरिटी हमारे अंदर आ सके। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, होगा देखिए, कह रहा है 31 को उत्तरोत्तर 5 2 तथा 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। हाँ, कह रहा है 31 को पहली बार यदि 5 से डिवाइड किया जाए, उसके बाद जो भागफल प्राप्त हो उसे 2 से, उसके बाद जो भागफल फिर से प्राप्त हो रहा है अगर फिर से उससे 2 से डिवाइड किया जाए तो बताइए शेषफल क्या होगा। कह रहा है 31 को उत्तरोत्तर 5 2 तथा 2 से अगर विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। हाँ, आइए पता करने की कोशिश करते हैं कि अगर लगातार 5 2 तथा 2 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, कहोगे ऐसे हमें एक लाइन खींचना है, ऐसे एक लाइन खींचना है सीधी, मैंने कहा ठीक है। तो फिर से हमें एक लाइन ऐसे सीधी खींचनी है, मैंने कहा ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर हम लगातार 3 संख्याओं से डिवाइड कर रहे हैं, लगातार 3 संख्याओं से हम डिवाइड कर रहे हैं 31 को। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए अगर हम लगातार 3 संख्याओं से डिवाइड कर रहे हैं 31 को तो हमें 3 लाइनें खींचना पड़ेगा। हाँ, 3 लाइनें खींचना पड़ेगा, ठीक है। कितनी लाइनें खींचना पड़ेगा, कहोगे 3 लाइनें। तो मैंने 3 लाइनें खींच दिया, 1 2 3 लाइनें, हाँ 3 लाइनें खींच दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जी।
दोस्तों किसको हम डिवाइड कर रहे हैं लगातार, हो गया 31 को हम लगातार डिवाइड कर रहे हैं, 31 को लगातार डिवाइड कर रहे हैं, तो जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसे यहाँ पे लिखते हैं, हो गया हाँ। दोस्तों इस 31 को पहली बार आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं, हो गया हाँ। उसके बाद जो भागफल प्राप्त हो रहा है, उसके बाद जो यहाँ पर भागफल प्राप्त हो रहा है उसे अगली बार 2 से डिवाइड कर रहे हैं, हो गया हाँ। उसके बाद फिर से जो भागफल यहाँ पर प्राप्त होगा 2 से डिवाइड करने पर जो भागफल यहाँ पर प्राप्त होगा उसे फिर से आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, हो गया हाँ। यही तो कर रहे हैं, हो गया हाँ। कह रहा है कि 31 को लगातार 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, हाँ तो मतलब सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होगा, ये तो पूछ रहे हैं, हो गया हाँ। तो आप आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं 5 से 31 को डिवाइड करता हूं तो कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार भाग जाएगा। जितनी बार भाग जा रहा है उसे यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, जितनी बार भाग जा रहा है उसे यहाँ पर लिख दिया। कितना रिमाइंडर आया, एक रिमाइंडर आया, तो यहाँ पर लिख दिया एक रिमाइंडर, ठीक है, एक रिमाइंडर यहाँ पर लिख दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी, होगी हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार अब मैं 2 से अगर मैं 6 को डिवाइड करता हूँ तब कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार भाग जाएगा, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब अच्छा रिमाइंडर क्या बचा, होगा देखिए रिमाइंडर तो 0 आया है तो 0 यहाँ पर लिख दिया। अब बताइए, अब अगली बार 2 से, फिर अगली बार 2 से, अब दोस्तों फिर से मैं भागफल क्या प्राप्त हुआ है, तो 3। अब फिर से अगर मैं भागफल को अगली बार 2 से फिर से अगर मैं भागफल को 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा, तो देखिए रिमाइंडर तो 1 आएगा और एक ही बार भाग जाएगा, हाँ एक ही बार भाग जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 5, 2 और 2 से लगातार 31 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें 1, 0, 1 प्राप्त हो रहा है, हाँ मतलब हो गया, मतलब 31 को अगर उत्तरोत्तर 5, 2, 2 से डिवाइड किया जाए, 5 टू 2 से डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर होगा, सक्सेसिव रिमाइंडर जो होगा वो वास्तव में 101 होगा। क्या होगा, 101 होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गया, हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 512 को 3, 5, 4 से, कह रहा है 3, 5, 4 से उत्तरोत्तर भाग देने पर, उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। एक मिनट, हाँ यही तो कह रहा है, हो गया हाँ, ठीक है। कह रहा है कि 512 को 3, 5, 4 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्या होगा, यही तो कह रहा है, हो गया हाँ, ठीक है। दोस्तों 512 को कह रहा है कि पहली बार 3 से भाग देने पर उसके बाद जो भागफल प्राप्त होता है उसे 5 से, उसके बाद जो फिर से भागफल प्राप्त होता है उसे 4 से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही तो कह रहा है, हो गया हाँ। तो इसके लिए हमें 512 को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हो गया हाँ, ठीक है। पहली 512 को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा, होगा देखिए 512 को पहली बार हम, एक मिनट हो गया, तो वह देखिए 512 को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मैंने कहा ठीक है लिख दिया। तो वह देखिए पहली बार 512 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद जो भागफल प्राप्त हो रहा है यहाँ पर उसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद जो भागफल 5 से डिवाइड करने पर यहाँ पर प्राप्त होगा उसे हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि बताइए 512 को अगर 3, 5 और 4 से लगातार डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। आप मुझे बताइए, अगर मैं 3 से 512 को डिवाइड करता हूं, 3 से 512 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा और भागफल क्या प्राप्त होगा, तो देखिए भागफल तो 3 का 3, मैंने कहा हाँ, तो देखिए 2 बचा, 3 सत्ते 21, 0, 2 बचा रिमाइंडर। तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 से भाग देने पर 512 को रिमाइंडर आ रहा है 2, हाँ तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हो गया हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब फिर से बताइए, अब दोस्तों फिर से दोस्तों 3 से भाग देने पर भागफल 170 प्राप्त हुआ है, हो गया हाँ। अब दोस्तों भागफल को फिर से मैं 5 से डिवाइड, अब दोस्तों मैं भागफल को 5 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा, होगा देखिए अगर भाग देते हो 5 से तो 5 3 15, मैंने कहा हाँ, 5 चौक 20, तो इस प्रकार भागफल तो 34 प्राप्त होगा लेकिन शेषफल 0 प्राप्त होगा, मैंने कहा ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैं भागफल को अब मैं 4 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा और भागफल क्या आएगा, होगा देखिए जब आप 34 को होगा देखिए जब 34 को आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 मिलेगा। अच्छा भागफल कितना मिलेगा, भागफल तो आएगा 8, हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो 512 को लगातार 3, 5, 4 से भाग देने पर रिमाइंडर आ रहा है 2, 0, 2, हाँ। मतलब अगर मैं उत्तरोत्तर 3, 5 और 4 से 512 को भाग दूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, हो गया 2, 0, 2 मिलेगा, मतलब सक्सेसिव रिमाइंडर 2, 0, 2 होगा, हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि किसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर एक रिमाइंडर प्राप्त होता है। कह रहा है किसी संख्या को विभाजित करने पर एक रिमाइंडर प्राप्त होता है, कह रहा है कि जब उसके भागफल को 5 से डिवाइड किया जाता है, 13 से डिवाइड करने पर जो भागफल प्राप्त हुआ होगा उसकी बात कर रहा है। कह रहा है जब उसके भागफल को कह रहा है और भागफल को जब 5 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है, हाँ। तब कह रहा है कि बताइए संख्या को अगर 65 से डिवाइड किया जाए
तो बताइए उस तब शेषफल क्या प्राप्त होगा। हाँ तो दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते हैं कि 65 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, जब तक हमें ये ना पता हो, जब तक हमें ये ना पता हो कि वो संख्या क्या थी। तो यहाँ ठीक है दोस्तों, पहली बार 13 से डिवाइड किया, उसके बाद जो भागफल प्राप्त हुआ है उसे 5 से डिवाइड किया गया है। हाँ यहाँ तो पहली बार 13 से डिवाइड किया गया तो एक रिमाइंडर प्राप्त हुआ, उसके बाद जब फिर से भागफल को डिवाइड किया गया 5 से तो 3 रिमाइंडर प्राप्त हुआ है। हाँ ठीक है उस और आगे कह रहा है कि तब बताइए संख्या को 65 से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें संख्या ना पता हो। तो आइए सबसे पहले हम संख्या पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों संख्या जो थी यहाँ पर उसे पहली बार 13 से डिवाइड किया गया है, हो गया हाँ, और रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ है। हाँ हाँ उसके बाद जो भागफल प्राप्त हुआ है उसे अगली बार 5 से डिवाइड किया गया है, 5 से डिवाइड किया गया है, हो गया हाँ, और रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, हो गया रिमाइंडर हमें 3 मिला है। हाँ रिमाइंडर हमें 3 मिला है। आप मेरी बात से सहमत हो गया। हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है दोस्तों यहाँ पर जो भागफल प्राप्त हुआ था उसे जब 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 प्राप्त हुआ। हाँ दोस्तों यहाँ पर जो संख्या प्राप्त हुई थी उसे आपने कितनी बार भाग दिया था हमें नहीं पता है। हाँ हमें दोस्तों ये नहीं पता है कि ये जो संख्या यहाँ पर प्राप्त हुई थी जिसे 5, दोस्तों हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पर जो संख्या थी उसे 5 से वास्तव में कितनी बार डिवाइड किया गया है। हाँ हो सकता है 1 बार डिवाइड किया गया हो सकता है 2 बार डिवाइड किया गया हो सकता है 3 बार डिवाइड किया गया हो गया हाँ। मान लीजिए दोस्तों, आप दोस्तों मानने को कुछ भी मान सकते हो, आपके उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए दोस्तों आपने यहाँ पर जो संख्या प्राप्त हुई थी उसे 5 से कुल मिलाकर 1 बार डिवाइड किया था, 1 बार डिवाइड किया था। ठीक है तो दोस्तों अगर आपने 1 बार डिवाइड किया था तो एक तो यहाँ पर लिखा हुआ हो गया हाँ, जितनी बार डिवाइड हमने इसे किया है वो तो यहाँ पर लिखा गया हुआ हो गया हाँ। दोस्तों इस संख्या को 5 से जितनी बार हमने डिवाइड किया था वो तो यहाँ पर लिखा गया हुआ हो गया हाँ, तो मैंने यहाँ पर एक लिख दिया। ठीक है दोस्तों आपने इस संख्या को 5 से तो कुछ एक या 2 या 3, दोस्तों आपने इस संख्या को 5 से तो डिवाइड किया हुआ हो गया हाँ। हो सकता है आपने 0 बार डिवाइड किया हो सकता है आपने 1 बार किया हो सकता है आपने 2 बार किया हो। तो मान लीजिए आपने इस संख्या को 1 बार डिवाइड किया है। ठीक है दोस्तों आपने अगर इस संख्या को 1 बार डिवाइड किया गया है तो एक तो यहाँ पर लिखा होगा आपने, हो गया हाँ, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 1। कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। अब दोस्तों आइए अब आइए दोस्तों हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपने भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल का नियम पढ़ा होगा। मतलब आपको अच्छी तरीके से पता है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर हम भाजक की मल्टीप्लाई भागफल से करते हैं उसके बाद जो आता है उससे शेषफल में जोड़ देते हैं तो हमने जिस संख्या को भाग दिया था वो संख्या मिल जाती है। पता है कि नहीं को भी हाँ। दोस्तों आपने 5 से 1 बार टेबल पढ़ा, दोस्तों आपने 5 का टेबल 1 बार पढ़ा और आपको रिमाइंडर 3 प्राप्त हुआ है। दोस्तों इस संख्या को आपने इस संख्या को 5 से डिवाइड किया 1 बार और रिमाइंडर अगर 3 प्राप्त हो रहा है। दोस्तों आपने इस संख्या को 5 से डिवाइड किया है और भागफल अगर 1 प्राप्त हुआ है और रिमाइंडर 3 प्राप्त हुआ है तो बताइए ये संख्या क्या थी। हो गया वास्तव में ये संख्या 5 गुणा 5 5 3 8 8 थी। हाँ अगर दोस्तों इस संख्या को 5 से डिवाइड करने पर भागफल 1 प्राप्त हो रहा है और रिमाइंडर 3 प्राप्त हो रहा है तो बताइए ये संख्या क्या थी। हो गया वास्तव में संख्या 5 गुणा 5 5 3 8 8 थी। हाँ मतलब आपने वास्तव में 8 को 5 से डिवाइड किया था। आप मेरी बात से सहमत हो गया हाँ। ठीक है दोस्तों आपने इस संख्या को डिवाइड किया था तो भागफल 8 प्राप्त हुआ था। हाँ इस संख्या को आपने 13 से डिवाइड किया था और भागफल आपको 8 प्राप्त हुआ था और रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ था। हाँ ठीक है दोस्तों आपने इस संख्या को 13 से डिवाइड किया और भागफल आपको 8 प्राप्त हुआ और रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ। तो बताइए ये संख्या क्या थी। होगा देखिए 13 25 65 13 6 78 13 13 25 65 13 6 78 एक मिनट लिए 13 8 104 होता है। 104 में हमने एक जोड़ दिया तो आया 105। मतलब हो गया, मतलब हमने वास्तव में 13 से 105 को डिवाइड किया था। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों देखा जाए तो हमने लगातार 13 और 5 से 105 को डिवाइड किया था। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमने 105 को लगातार 13 और 5 से डिवाइड किया था। मतलब जो संख्या थी, जिस संख्या को 13 और 5 से डिवाइड किया गया था लगातार, उस संख्या कुछ और नहीं 105 थी। हाँ ठीक है दोस्तों हमें पता चल गया कि जिस संख्या को लगातार 13 और 5 से डिवाइड किया गया था वो संख्या कुछ और नहीं 105 थी। आपको ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई है। हाँ ये बात क्लियर हो गई है, ये बात हमें क्लियर हो गई है। ठीक है अब दोस्तों कह रहा है कि अगर इसी संख्या को कह रहा है कि
कह रहा है कि तब बताइए अगर जो संख्या है उसे 65 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ होगा। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इसे 64 से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं इसे 65 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए 65 का 65 और 65 देखा जाए तो 105 से 40 कम होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं 105 को जो संख्या है अगर उसे 65 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 40 आएगा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी हमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको संख्या पता करना है कि किस संख्या को हमने उत्तरोत्तर भाग दिया लगातार, तो आपको उस संख्या पता करने के लिए नीचे से सोल्व करना पड़ेगा, नीचे से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अगर दोस्तों आप यहाँ पर जीरो भी मानते ना, आखिरी बार जितनी बार आपने डिवाइड किया था वो जीरो मानते तब भी आता उत्तर, अगर 2 मानते तब भी आता, 3 मानते तब भी आता, तो इससे आपके उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है अगला क्वेश्चन होगा। देखिए कह रहा है कि किसी संख्या को 85 से विभाजित करने के दौरान एक विद्यार्थी लघु विभाजन विधि का प्रयोग करता है। कह रहा है कि एक किसी संख्या को 585 से डिवाइड करना था और उसके लिए एक विद्यार्थी ने लघु विभाजन विधि का प्रयोग किया। ठीक है, कह रहा है कि वह संख्या को क्रमशः 5, 9, 13 से विभाजित करते हैं। कह रहा है कि वह संख्या को 5, 9, 13 से विभाजित करता है। हाँ, कह रहा है शेषफल जो है 4, 8 और 12 प्राप्त होता है। 4, 8 और 12 प्राप्त होता है। हाँ, 4, 8 और 12 प्राप्त होता है। कह रहा है कि तब संख्या को 585 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते हैं कि 585 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, जब तक हमें ये ना पता हो कि वास्तव में वो संख्या क्या थी जिसे 5, 9, 13 से लगातार विभाजित किया गया है। हम तब तक हम नहीं बता सकते हैं जब तक हमें ये ना पता हो कि वो संख्या क्या थी जिसे 5, 9, 13 से लगातार विभाजित किया गया है। हम तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं कि किस संख्या को लगातार 5, 9, 13 से विभाजित किया गया है और शेषफल 4, 8, 12 मिला है। ठीक है, आइए पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचिए, मैंने कहा ठीक है खींच लिया, तो वह एक लाइन फिर से खींचिए यहाँ पर। ठीक है, मैंने खींच लिया। तो वह देखिए यहाँ पर 3 संख्याओं से लगातार डिवाइड किया गया, 3 संख्या से लगातार डिवाइड किया गया है, इसलिए आप 3 लाइन, एक मिनट रुकिए। तो वह देखिए यहाँ पर 3 लगातार संख्याओं से डिवाइड किया गया है, तो इसलिए आप 3 लाइन ऐसे ऐसे खींच लीजिए, ऐसे ऐसे खींच लीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने खींच लिया। एक लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, 3 लाइन हो गया। ठीक है, खींच दिया। अब क्या करना है देखिए, एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट, एक मिनट। ये सारी ये बन गया, हो गया। हाँ, ये हमने बना लिया है। ठीक है, अब बताइए क्या करना है। देखिए तो देखिए पहली बार कहोगे देखिए यहाँ पर जो संख्या थी उसे 5 से डिवाइड किया गया था, उसके बाद जो भागफल प्राप्त हुआ था उसे अगली बार 9 से डिवाइड किया गया, उसके बाद कहोगे फिर से जो भागफल प्राप्त हुआ था 9 से डिवाइड करने पर जो भागफल प्राप्त हुआ था यहाँ पर उसे 13 से डिवाइड किया गया है, 13 से डिवाइड किया गया है। ठीक है, 13 से डिवाइड किया गया है। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए पहली बार तो देखिए जो यहाँ पर संख्या, तो देखिए जो संख्या थी उसे पहली बार 5 से डिवाइड किया गया और रिमाइंडर आया है 4, और जो यहाँ पर भागफल प्राप्त हुआ है उसे दूसरी बार 9 से डिवाइड किया गया है और 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त हुआ है 8। तो अगर 9 से डिवाइड करने पर जो यहाँ पर भागफल प्राप्त हुआ था उसे अगली बार 13 से डिवाइड किया गया और 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया है 12। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। दोस्तों जब आपने इस संख्या को यहाँ पर जो भागफल प्राप्त हुआ था उसे 13 से डिवाइड किया था तो आपको रिमाइंडर मिला है 12। हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो यहाँ पर संख्या थी, दोस्तों आपको क्या पता है कि यहाँ पर जो संख्या थी उसे आपने कितनी बार 13 से डिवाइड किया है। कहोगे नहीं, हमें नहीं पता है। दोस्तों आप मुझे बताइए, ये जो संख्या यहाँ पर थी उसे 13 से आपने कितनी बार डिवाइड किया है। कहोगे नहीं पता है। आपने हो सकता है 0 बार डिवाइड किया हो सकता है 1 बार डिवाइड किया हो सकता है 2 बार डिवाइड किया है। आपने किया तो होगा कुछ। कहोगे हाँ, तो मान लीजिए दोस्तों आपने यहाँ पर जो संख्या थी उसे 1 बार आपने डिवाइड किया था। ठीक है, आप मानने को 0 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं। आप जितना बड़ा मानोगे उतना बड़ा संख्या निकल कर आएगी, उतनी बड़ी संख्या निकल कर आएगी। आप जितना छोटा मानोगे उतनी छोटी संख्या निकल कर आएगी। ठीक है,
तो मैंने मान लिया कि भैया यहाँ पर जो संख्या थी उसे आपने 13 से एक बार डिवाइड किया था। हाँ, 13 से एक बार डिवाइड किया। एक बात बताइए दोस्तों, इस संख्या को आपने 13 से एक बार डिवाइड किया और रिमाइंडर आपको 12 प्राप्त हुआ। अब बताइए, अगर 13 से इस संख्या को 13 से डिवाइड करने पर भागफल 1 प्राप्त हो रहा है और रिमाइंडर हमें 12 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर संख्या क्या थी? यहाँ पर संख्या वास्तव में 25 थी। मतलब आपने 25 को 13 से एक बार डिवाइड किया था और रिमाइंडर 12 प्राप्त हुआ, तो यहाँ ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो संख्या थी उसे आपने 9 से डिवाइड किया था 25 बार। हाँ दोस्तों, आपने यहाँ पर जो संख्या थी उसे डिवाइड करके जो भागफल प्राप्त हुआ था उसे यहाँ पर लिखा था और रिमाइंडर यहाँ पर लिखा था। हाँ दोस्तों, इस संख्या को आपने 9 से डिवाइड किया है 25 बार और रिमाइंडर आया है 8 बार। रिमाइंडर आया है 8। हाँ अगर दोस्तों इस संख्या को 9 से डिवाइड करने पर भागफल 25 प्राप्त हुआ है और रिमाइंडर 8 प्राप्त हुआ है, तो बताइए ये संख्या क्या थी? होगा देखिए 25 नवैया में होता है 225 और 225 में हम 8 जोड़ देंगे तो 233 आएगा। मतलब होगा, मतलब वास्तव में हमने 9 से 233 को डिवाइड किया था और रिमाइंडर हमें 8 प्राप्त हुआ था और भागफल 25 प्राप्त हुआ। हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो संख्या थी उसे आपने डिवाइड किया था तो भागफल जो प्राप्त हुआ था दोस्तों, जो यहाँ पर संख्या थी उसे 5 से डिवाइड किया और जो भागफल प्राप्त हुआ था उसे यहाँ पर लिखा था और रिमाइंडर को यहाँ पर लिखा था। दोस्तों, इस संख्या को 5 से डिवाइड करने पर भागफल आपको 233 प्राप्त हुआ था और रिमाइंडर आपको 4 प्राप्त हुआ था। तो बताइए ये संख्या क्या थी? होगा देखिए 233 में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 या 15 के 5 हासिल लगे 1, 5 या 15 16 6 हासिल लगे 1, 5 दूनी 10, 1165 आ रहा है। तो वह देखिए 1165 में अगर मैं 4 जोड़ता हूं तो 1169 आ रहा है। मतलब देखा जाए तो हमने 5 से 1169 में डिवाइड किया, 1169 को डिवाइड किया था। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 5 से वास्तव में 1169 को डिवाइड किया गया। तो दोस्तों इस प्रकार मुझे संख्या पता चल गई। इस प्रकार दोस्तों मुझे वो संख्या पता चल गई जिसे लगातार 5, 9 और 13 से डिवाइड किया गया था। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे वो संख्या पता चल गई जिसे 5, 9 और 13 से डिवाइड किया गया था लगातार। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हम वो कह सकते हैं कि भैया वो संख्या वास्तव में 1169 थी जिसे लगातार 5, 9, 13 से डिवाइड किया गया था। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ। अब दोस्तों हमसे ये नहीं कह रहा था कि बताइए वो संख्या क्या होगी जिसे लगातार 5, 9, 13 से डिवाइड किया गया था। हमसे कह रहा है कि बताइए अगर जिस संख्या को 5, 9, 13 से डिवाइड किया गया है, मतलब 1169 को कहोगे। हाँ, कह रहा है 1169 को अगर हम 585 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? कह रहा है कि 585 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ, यही तो कह रहा है। हाँ, तो आप मुझे बताइए अगर मैं 1169 को 585 से डिवाइड करता हूँ, 585 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे देखिए अगर मैं टेबल पढ़ता हूँ 1169 में 585 से तो एक ही बार टेबल पढ़ सकता हूँ और उसके बाद घटाना पड़ेगा। हाँ, घटाऊंगा तो कितना आएगा? कहोगे देखिए 4, मैंने कहा ठीक है, 8, मैंने कहा ठीक है, 5। इस प्रकार देखें तो 584 प्राप्त हो रहा है। मतलब अगर संख्या को हम 585 से डिवाइड करते हैं तो कुल मिलाकर रिमाइंडर हमें 584 प्राप्त होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे। हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन? को देखिए, कह रहा है कि यदि एक संख्या को उत्तरोत्तर 2, 3, 5 से भाग देने पर शेषफल 1, 2, 3 प्राप्त होता है। कह रहा है कि एक संख्या को उत्तरोत्तर 2, 3, 5 से भाग देने पर शेषफल 1, 2, 3 प्राप्त होता है। ठीक है, कह रहा है यदि उस संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते हैं कि संख्या को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा जब तक हमें वो संख्या ना पता हो। हाँ, ठीक है, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक संख्या थी उसे उत्तरोत्तर 2, 3, 5 से डिवाइड किया गया है। हाँ, मतलब तीन लगातार संख्याओं से डिवाइड किया गया है। हो गया, हाँ, लगातार 3 संख्याओं से डिवाइड किया गया है। कह रहा है कि दोस्तों एक संख्या थी जिसे उत्तरोत्तर 2, 3, 5 से डिवाइड किया गया है और 2, 3, 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1, 2, 3 प्राप्त हुआ है। हाँ, मैंने कहा कितनी संख्याओं से डिवाइड किया गया है? तो 3 संख्याओं से डिवाइड किया गया है। हाँ, 3 संख्याओं से डिवाइड किया गया है तो 3 लाइन ऐसे खींचनी पड़ेगी। हो गया, हाँ, 3 लाइन ऐसे खींचनी पड़ेगी। तो मैंने 3 लाइन ऐसे खींचने की कोशिश की। ठीक है, एक लाइन हो गया। हो गया, हाँ, एक लाइन हो गया। 2 लाइन हो गया। हो गया, हाँ, 2 लाइन हो गया।
3 लाइन हो गया, हो गया, हाँ 3 लाइन हो गया, 3 लाइन मैंने खींच ली है, ठीक है, 3 लाइन खींच ली है। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो संख्या थी, दोस्तों जो संख्या थी उसे पहली बार 2 से डिवाइड किया गया और रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ। उसके बाद जो भागफल प्राप्त हुआ था यहाँ पर उसे अगली बार 3 से डिवाइड किया गया, अगली बार उसे 3 से डिवाइड किया गया और रिमाइंडर प्राप्त हुआ है 2 अंक। उसके बाद जो भागफल 3 से डिवाइड करने पर, 3 से डिवाइड करने पर जो भागफल प्राप्त हुआ था, 3 से डिवाइड करने पर जो भागफल प्राप्त हुआ था यहाँ पर, 3 से डिवाइड करने पर जो भागफल प्राप्त हुआ था यहाँ पर उसे अगली बार 5 से डिवाइड किया गया और रिमाइंडर आया है 3। हाँ, रिमाइंडर आया है 3। हाँ, तो एक बात बताइए, यहाँ पर जो भागफल प्राप्त हुआ था उसे जब आप उसे 5 से आपने डिवाइड किया है, रिमाइंडर आया 3। हाँ, तो मैंने कहा कि बताइए भागफल को आपने कितनी बार डिवाइड किया है, हमें नहीं पता है। अरे हो सकता है आपने 0 बार डिवाइड किया हो सकता है 1 बार डिवाइड किया है, हो सकता है 2 बार डिवाइड किया है, लेकिन आपने डिवाइड तो किया होगा। हाँ, यहाँ पर जो संख्या थी उसे वास्तव में कुछ ना कुछ हो सकता है 0 बार डिवाइड किया हो सकता है 1 बार डिवाइड किया हो सकता है 2 बार डिवाइड किया हो। मैंने कहा ठीक है, कल भाई मान लीजिए, मैंने कहा कि आप दोस्तों कुछ भी मान सकते हो सकता है दोस्तों आप मान लीजिए 0 बार डिवाइड आपने किया है, हो सकता है आपने 1 बार किया है तो आप 1 मान लीजिए, हो सकता है आपने 2 बार डिवाइड किया है इस संख्या को 5 से, तो आप 2 मान सकते हैं। तो आपका जो भी दिल कर रहा है वो मान लीजिए। आप जितना बड़ा मानोगे, जितना बड़ा भागफल मानोगे उतनी बड़ी संख्या निकल कर आएगी। तो मान लेते हैं दोस्तों कि इस संख्या को 5 से वास्तव में हमने 1 बार डिवाइड किया है, तो जितनी बार डिवाइड किया है उसे यहाँ पर लिखिए, क्योंकि दोस्तों जब हम इसे डिवाइड करेंगे 5 से तो जो भागफल प्राप्त हुआ होगा वो यहीं पर तो लिखा होगा। हाँ, तो मान लीजिए वास्तव में इस संख्या को आपने 1 बार डिवाइड किया है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। दोस्तों इस संख्या को 5 से आपने 1 बार डिवाइड किया है और रिमाइंडर आपको 3 मिला है, तो बताइए ये संख्या क्या थी, देखिए ये संख्या वास्तव में 8 थी, 5 गुणन 5 5 3 8, ठीक है। दोस्तों आपने इस संख्या को डिवाइड किया होगा तो जो भागफल प्राप्त हुआ होगा यहाँ पर लिखा होगा। हाँ, ठीक है। दोस्तों आपने इस संख्या को 3 से डिवाइड किया, 3 से 8 बार डिवाइड किया और 3 से दोस्तों आपने इस संख्या को 3 से डिवाइड किया 8 बार और रिमाइंडर आपको 2 प्राप्त हुआ, तो बताइए ये संख्या क्या थी, 3 8 24 24 2 26। दोस्तों इस संख्या को डिवाइड किया होगा तो भागफल जो प्राप्त हुआ होगा यहाँ पर लिखा गया होगा, यहाँ पर लिखा गया होगा। दोस्तों आपने इस संख्या को 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आपको 1 प्राप्त हुआ, तो बताइए ये संख्या क्या थी, 26 गुना 52 52 53 थी। मतलब देखा जाए तो वो संख्या वास्तव में 53 थी जिसे लगातार 2 3 और 5 से डिवाइड किया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे वो संख्या पता चल गई जिसे लगातार 2 3 5 से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं वह संख्या 53 थी जिसे लगातार 2 3 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 2 3 प्राप्त हुआ। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ। अब कह रहा है कि बताइए अगर हम उस संख्या को 7 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा, बताइए आप मुझे। अगर मैं 53 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए 7 7 49 और 49 जो है 49, देखा जाए तो 53 से 4 कम है। मतलब 53 को अगर मैं संख्या को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कुल मिलाकर 4 मिलेगा। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 5 5 5 3 8 8 3 24 24 2 26 26 52 52 1 ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है अगला क्वेश्चन, कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 4 5 से विभाजित करते हैं तो क्रमशः शेषफल 1 और 4 प्राप्त होता है। हाँ, कह रहा है लेकिन जब उसी संख्या को 5 और 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। हाँ, कह रहा है कि अगर उसी संख्या को 5 4 से लगातार विभाजित किया जाए तो बताइए शेषफल क्या होगा। दोस्तों ये बात हम तब तक नहीं बता सकते हैं कि 5 और 4 से लगातार विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, जब तक हमें वो संख्या ना पता होगा। हाँ, तो आइए वो संख्या पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो संख्या थी उसे 4 5 से लगातार विभाजित किया गया है, 4 और 5 से लगातार विभाजित किया गया है और रिमाइंडर 1 और 4 मिला है। हाँ, ठीक है। तो अगर मुझे पता करना है कि वो संख्या कौन सी थी जिसे 4 5 से लगातार विभाजित करने पर 1 और 4 रिमाइंडर मिला है, तो उसके लिए मुझे 2 लाइन ऐसे खींचना पड़ेगा। हाँ, कितनी संख्या से डिवाइड किया गया, 2 संख्या से डिवाइड किया गया, इसलिए 2 लाइन ऐसे भी खींचना पड़ेगा। कर लिया। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए जो संख्या थी उसे पहली बार 4 से डिवाइड किया गया
और रिमाइंडर उसे 1 मिला। उसके बाद जो भागफल यहाँ पर प्राप्त हुआ था उसे अगली बार 5 से डिवाइड किया गया और 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 मिला है। हाँ हाँ ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर जो संख्या प्राप्त हुई थी उसे आपने 5 से डिवाइड किया है। हाँ कितनी बार डिवाइड किया कहोगे हम नहीं पता। दोस्तों दोस्तों आपने हो सकता है 0 बार किया हो सकता है 1 बार किया हो सकता है 2 बार किया हो, लेकिन आपने जरूर किया होगा डिवाइड। हाँ हाँ जरूर आपने 0 1 2 3 4 5 10 15 20 बार तो किया होगा। हाँ हाँ तो मान लीजिए दोस्तों आपने इस संख्या को वास्तव में 1 बार आपने डिवाइड किया था और रिमाइंडर 1 बार डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 मिला था। हाँ हाँ दोस्तों जब आपने इसे डिवाइड किया था तो जो भागफल जो प्राप्त हुआ होगा यहाँ पर प्राप्त हुआ होगा। हाँ तो मान लीजिए दोस्तों आपने इस संख्या को 5 से 1 बार डिवाइड किया था, 1 बार डिवाइड किया तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए। आप 0 भी लिखते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप 2 भी लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, आपने दोस्तों इस संख्या को 5 से डिवाइड किया 1 बार। दोस्तों आपने इस संख्या को 5 से डिवाइड करने दोस्तों इस संख्या को 5 से डिवाइड करने पर एक भागफल प्राप्त हुआ है और शेषफल 4 प्राप्त हुआ है। तो बताइए ये संख्या क्या थी? 5 के 5 5 4 9। अगर दोस्तों इस संख्या को 5 से डिवाइड करने पर एक भागफल प्राप्त हुआ है और रिमाइंडर 4 प्राप्त हुआ है, तो बताइए ये संख्या क्या थी? तो गया वास्तव में 9 थी। हाँ इस प्रकार देखा है तो आपने वास्तव में 9 को 5 से डिवाइड किया था। दोस्तों यहाँ पर जो संख्या थी उसे आपने डिवाइड किया था तो भागफल जो प्राप्त हुआ था यहाँ पर प्राप्त हुआ था। हाँ ठीक है दोस्तों आपने इस संख्या को 4 से डिवाइड किया 9 बार। दोस्तों आपने इस संख्या को 4 से 9 बार डिवाइड किया। दोस्तों इस संख्या को आपने 4 से डिवाइड किया और 9 बार डिवाइड किया है और 9 बार डिवाइड करने पर आपको एक रिमाइंडर प्राप्त हुआ है। तो आप मुझे बताइए ये संख्या क्या थी? 4 में 36 36 1 37। हाँ 37 थी। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ। इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि वो संख्या क्या थी जिसे 4 और 5 से लगातार डिवाइड करने पर 1 और 4 मिला था रिमाइंडर। हाँ इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि वो संख्या क्या थी जिसे 4 5 से लगातार डिवाइड करने पर 4 5 से लगातार डिवाइड करने पर 1 और 4 रिमाइंडर मिला। हाँ दोस्तों हमसे ये नहीं कह रहा है कि बताइए वो संख्या क्या थी जिसे 4 5 से लगातार डिवाइड किया गया है। हमसे कह रहा है कि अगर उस संख्या को जिस संख्या को 4 5 से डिवाइड किया गया था लगातार, तो उस संख्या की बात कर रहा है। कह रहा है कि अगर उस संख्या को लगातार 5 और 4 से डिवाइड किया जाए, लगातार और 5 और 4 से डिवाइड किया जाए, तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? हम तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं कि अगर लगातार जो 37 को लगातार 5 और 4 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? दोस्तों इस संख्या को कह रहा है लगातार 5 और 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि लगातार अगर इस संख्या को 5 और 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ ठीक है तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप मुझे देखिए, अगर मैं 5 से 37 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए 5 7 35, भागफल तो 7 आएगा और रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है अब बताइए, अगर मैं 4 से जो भागफल प्राप्त हुआ है 7, अगर मैं उसे 4 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर तो आएगा 3 और भागफल तो आएगा 3। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो संख्या को अगर मैं लगातार 5 और 4 से अब डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मुझे 2 और 3 मिलेगा। हाँ क्या मिलेगा? 2 और 3 मिलेगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लगातार अगर हम संख्या को लगातार 5 और 4 से डिवाइड करते हैं, लगातार 5 और 4 से मतलब उत्तरोत्तर भाग विधि का प्रयोग करके अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 और 3 मिलेगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ हम आपकी बात से सहमत। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं? हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। ठीक है कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 5 3 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 1 2 प्राप्त होता है। कह रहा है छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है। हाँ कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 5 3 7 से डिवाइड करने पर, लगातार 5 3 7 से डिवाइड करने पर 5 3 7 से डिवाइड करने पर 2 1 2 रिमाइंडर प्राप्त होता है। 2 1 2 रिमाइंडर प्राप्त होता है। ये तो करेक्ट हो गया? हाँ ये कह रहा है। ठीक है तो इसके लिए मुझे ऐसे लाइन खींचना पड़ेगा 2, उसके बाद 3 संख्याओं से लगातार डिवाइड किया गया संख्या को हो गया। हाँ 3 लाइन ऐसे खींचना पड़ेगा, खींच दिया जी। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है हम आपकी बात से सहमत हैं। मतलब ठीक है जी, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो ठीक है।
3 लाइन मैंने ऐसे खींच लिया। दोस्तों हमसे कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 5, 3, 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2, 1, 2 प्राप्त होता है। हमसे छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है। दोस्तों जो छोटी से छोटी संख्या थी उसे वास्तव में दोस्तों जो छोटी से छोटी संख्या थी उसे पहली बार 5 से डिवाइड किया गया और 5 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर प्राप्त हुआ है। और 5 से डिवाइड करने पर जो भागफल यहाँ पर प्राप्त हुआ था उसे अगली बार 3 से डिवाइड किया गया और 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ है। और 3 से डिवाइड करने पर यहाँ पर जो भागफल प्राप्त हुआ था उसे 3 से डिवाइड करने पर जो यहाँ पर भागफल प्राप्त हुआ उसे अगली बार 7 से डिवाइड किया गया। और 7 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर मिला है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर जो संख्या थी, एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पर जो संख्या थी उसे 7 से आपने डिवाइड किया था। 7 से डिवाइड किया था हो गया। तो दोस्तों आपने हो सकता है 7 से 0 बार डिवाइड किया हो सकता है आपने 1 बार किया है, हो सकता है आपने 2 बार किया हो, डिवाइड हो गया, लेकिन आपने जरूर डिवाइड किया होगा। आपने जरूर डिवाइड किया होगा। हो सकता है आपने 0 बार डिवाइड किया हो सकता है 1 बार डिवाइड किया हो सकता है 2 बार डिवाइड किया है, लेकिन आपने डिवाइड जरूर किया होगा इस संख्या को। तो आप मानने को आप कुछ भी मान सकते हो, 0 मान सकते हो सकता है आपने 0 बार डिवाइड किया हो तो आप 0 मान सकते हो सकता है आपने 1 बार की डिवाइड किया हो इस संख्या को तो आप 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर हमसे पूछ रहा है कि बताइए वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, अगर हमसे छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो आपको 0 मानना है कि वास्तव में हमने इस संख्या को 0 बार डिवाइड किया है। इस संख्या से 7 से वास्तव में हमने 0 बार डिवाइड किया है। अगर आपको पता करना है कि छोटी से छोटी संख्या पता करनी है, तो आपको मानना पड़ेगा कि भैया हमने इस संख्या को 7 से 0 बार डिवाइड किया है। अगर आपने इस संख्या को वास्तव में दोस्तों 7 से आपने 0 बार डिवाइड किया है तो बताइए तो यहाँ पर संख्या क्या आती होगा। देखिए हमने इस संख्या को 7 से 0 बार डिवाइड किया और 0 बार डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 मिला है। तो देखिए हमने इस संख्या को 7 से डिवाइड किया 0 बार और 0 बार डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 2 मिला है। तो आप बताइए ये संख्या क्या थी होगा। ये संख्या वास्तव में 7 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा और 0 के में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 2। मतलब वास्तव में हमने मतलब देखा जाए तो यहाँ पर संख्या 2 थी, मतलब हमने 2 को 7 से डिवाइड किया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो संख्या थी उसे आपने डिवाइड किया था और डिवाइड करने पर जो भागफल प्राप्त हुआ था यहाँ पर प्राप्त हुआ था। दोस्तों आपने इस संख्या को 3 से डिवाइड किया और 3 से डिवाइड करने पर भागफल 2 प्राप्त हुआ और रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ। अगर दोस्तों इस संख्या को 3 से डिवाइड करने पर भागफल 2 प्राप्त हो रहा है और रिमाइंडर 1 प्राप्त हो रहा है तो बताइए ये संख्या क्या थी होगा। 3 2 6 6 1 7। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो संख्या थी उसे आपने 5 से डिवाइड, दोस्तों यहाँ पर जो संख्या थी उसे डिवाइड करने पर भागफल यहाँ पर प्राप्त हुआ था। दोस्तों आपने इस संख्या को 5 से डिवाइड किया, 5 से 7 बार डिवाइड किया और 7 बार डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 प्राप्त हुआ। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर संख्या क्या थी तो यहाँ पर संख्या 5 से 35 230। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो 37 प्राप्त हो रहा है ये कुछ और नहीं है, सबसे छोटी संख्या है। मतलब देखा जाए तो सबसे छोटी संख्या 37 है जिसे 5, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह सबसे छोटी संख्या 37 होगी जिसे 5 3 7 से लगातार डिवाइड करने पर 2 1 2 रिमाइंडर प्राप्त होगा, 2 1 2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये सबसे छोटी संख्या 37 होगी जिसे 5 3 7 से लगातार डिवाइड करने पर 2 1 2 रिमाइंडर प्राप्त होगा। आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो यहाँ अगर आपसे पूछ रहा है कि इसमें से छोटी संख्या बताइए तब तो आपको आखिरी भागफल 0 मानना है, आखिरी भागफल आपको 0 मानना है। अगर कुछ नहीं कह रहा है तो आप स्वतंत्र हैं, आपका जो भी दिल कर रहा है वो मानिए, आपका मन कर रहा है तो 0 मानिए या 1 मानिए या 2 मानिए या 3 मानिए, कुछ भी मानिए, आपका उत्तर सही आएगा। आप जितनी बड़ी वैल्यू आप जितनी बड़ी वैल्यू मानते हैं आपका गुणा भाग उतना ही हार्ड होता जाएगा। इसलिए मेरा एक ही सजेशन है कि आप सबसे छोटी वैल्यू माने, 0 या 1 माने, 0 या 1 माने, ठीक है 0 1 माने। लेकिन अगर छोटी कहता है सबसे छोटी संख्या पूछता है तो आपको 0 ही मानना पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। अब दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या याद करिए जिसे उत्तरोत्तर 4 5 6 से विभाजित करने पर शेषफल 2 1 1 प्राप्त होता है। कह रहा है यदि भाजक के क्रम को बदल दिया जाए, मतलब 4 5 6 की जगह 6 5 4 से विभाजित किया जाए तो बताइए शेषफल क्या होगा। कह रहा है कि यदि भाजक का क्रम बदल दिया जाए, मतलब 4 5 6 की जगह अगर हम 6 5 4 से विभाजित करें तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हमसे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 4 5 6 से अगर हम विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हमें ये पता ना हो कि वास्तव में
वो संख्या क्या थी जिसे 4, 5, 6 से पहली बार विभाजित करने पर 2, 1, 1 रिमाइंडर प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले आइए संख्या पता करने की कोशिश करते हैं कि वो संख्या क्या थी जिसे पहली बार 4, 5, 6 से विभाजित करने पर लगातार 2, 1, 1 रिमाइंडर प्राप्त हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जो संख्या थी उसे पहली बार 4 से डिवाइड किया गया और 4 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर प्राप्त हुआ, और जो भागफल प्राप्त हुआ था उसे अगली बार 5 से डिवाइड किया गया और 5 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर प्राप्त हुआ। फिर से जो 5 से डिवाइड करने पर जो भागफल प्राप्त हुआ था उसे अगली बार 6 से डिवाइड किया गया और 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमसे छोटी से छोटी संख्या भी पूछ रहा है, छोटी से छोटी संख्या भी पूछ रहा है और ये भी पूछ रहा है कि अगर भाजक के क्रम को बदल दिया जाए, मतलब 4, 5, 6 की जगह 6, 5, 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल भी क्या होगा। हाँ, शेषफल भी क्या होगा, दो चीज पूछ रहा है, तो छोटी संख्या भी पूछ रहा है। हाँ, मैंने बताया था कि अगर छोटी संख्या पूछता है तो आपको आखिरी भागफल 0 मानना है। हाँ, दोस्तों आपने इस संख्या को यहाँ पर जो भागफल प्राप्त होगा उसे आपने 6 से डिवाइड किया है। आप बताइए कितनी बार आपने डिवाइड किया है, तो अगर देखिए हमने तो हो सकता है 0 बार किया, हो सकता है 1 बार किया, हो सकता है 2 बार किया हो। हाँ, लेकिन आपने डिवाइड तो किया है, कहोगे हाँ। तो मान लीजिए आपने 0 बार डिवाइड किया है, दोस्तों आप 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, लेकिन हमसे कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताइए। अगर सबसे छोटी संख्या आपको निकालना है तो आखिरी भागफल आपको 0 मानना है। तो मान लीजिए दोस्तों आपने इस संख्या को 6 से 0 बार में डिवाइड किया था, 0 बार डिवाइड किया था। आप मुझे बताइए, अगर इस संख्या को आपने 6 से 0 बार, दोस्तों अगर इस संख्या को 6 से डिवाइड करने पर 0 भागफल प्राप्त हुआ था और रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ था, तो बताइए ये संख्या क्या थी। होगा 6 की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो 0 और 0 में 1 जोड़ते हैं तो आएगा 1। मतलब वास्तव में वन वन वह संख्या थी जिसे 6 से डिवाइड करने पर 0 भागफल प्राप्त हुआ था और रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर जो संख्या थी उसे आपने 5 से डिवाइड किया था और जो भागफल प्राप्त हुआ था यहाँ पर प्राप्त हुआ था और रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ था। अगर दोस्तों इस संख्या को 5 से डिवाइड करने पर भागफल 1 प्राप्त हुआ था और रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ था, तो बताइए ये संख्या क्या थी। तो देखिए 5 के 5, 5 1 6। हाँ, तो यहाँ पर जो संख्या थी उसे आपने डिवाइड किया था तो जो भागफल प्राप्त हुआ था यहाँ पर प्राप्त हुआ था। हाँ, ठीक है तो इस संख्या को 4 से डिवाइड करने पर, दोस्तों इस संख्या को 4 से डिवाइड करने पर भागफल 6 प्राप्त हुआ था और रिमाइंडर 2 प्राप्त हुआ था। तो बताइए ये संख्या क्या थी। 4 6 24, 24 2 26। इस प्रकार दोस्तों हमें पता चलेगा कि वो सबसे छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या 26 थी जिसे लगातार 4 5 6 से डिवाइड किया गया था। तो पहला तो उत्तर हमें मिल गया कि भैया वो छोटी से छोटी संख्या 26 थी जिसे 4 5 6 से लगातार डिवाइड किया गया था। अब दोस्तों हम दूसरा भी यहाँ पर उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों हमसे कह रहा था कि यदि हम भाज्य का क्रम बदल देते हैं, मतलब कह रहा है कि 4 5 6 की जगह हम यदि 6 5 4 से डिवाइड करते हैं संख्या को, तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हम तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम लगातार 4 5 6 की जगह लगातार 6 5 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, आइए पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे कह रहा है कि अगर इस 26 जो संख्या है उससे लगातार 6 5 और 4 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। मतलब 26 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं, 26 को 6 से डिवाइड करने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे 5 से, उसके बाद जो 5 से डिवाइड करने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इस प्रकार रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। ये तो कह रहा है, हाँ यही कह रहा है। ठीक है तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बात बताइए मुझे, अगर मैं 26 को 6 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए 6 चौक 24 होता है, 2 रिमाइंडर आएगा, भागफल 4 आएगा। हाँ, अब बताइए अगर मैं 4 को 5 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा। तो 4 आएगा और भागफल 0 आएगा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब बताइए अगर मैं 0 को 4 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर भागफल क्या आएगा। तो 0 आएगा और रिमाइंडर भी 0 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो संख्या को अगर हम भाज्य के क्रम को बदलकर संख्या को भाजक के क्रम बदलकर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें 2 4 0 मिलेगा। हाँ, मतलब अगर 4 5 6 की जगह हम 6 5 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें 2 4 0 मिलेगा। आप मेरी बात से सहमत है। हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। अब आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, अपने आप ही कर लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इस पर मैंने क्वेश्चन भी करवा दिए हैं तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इस क्वेश्चन को भी आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है,
अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्या कह रहा है, तो देखिए कह रहा है कि x माइनस 2 से अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 को डिवाइड किया जाता है तो बताइए शेषफल क्या होगा। हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सोल्व करके रिमाइंडर निकालना है। क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सोल्व करके हमें रिमाइंडर निकालना है। हाँ, तो इससे पहले आपको कुछ चीजें समझना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको समझना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। आपने दोस्तों 10वीं में 9वीं 10वीं में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सोल्व करके रिमाइंडर निकालना सीखा होगा। हाँ, तो आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे हम डिवाइड करके रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, इस चीज को आप अच्छी तरीके से जानते और समझते होंगे। हाँ, इस चीज को आप अच्छी तरीके से जानते और समझते होंगे, क्योंकि आपने दोस्तों ये 9वीं 10वीं में अच्छी तरीके से आपने पढ़ा है। हाँ, कि कैसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं। हाँ, तो आप मुझे बताइए अगर मैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को अगर दोस्तों मैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को x प्लस 1 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो अगर देखिए मैंने कहा कि बताइए अगर मैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को x प्लस 1 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है 3x स्क्वायर, मैंने कहा हाँ, तो देखिए ये 3x स्क्वायर हमें यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर हमें तब प्राप्त होगा। तो देखिए 3x स्क्वायर हमें तब प्राप्त होगा जब मैं इसमें 3x से मल्टीप्लाई करूंगा। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मुझे यहाँ पर 3x तो मैं पहली बार भाग दूंगा 3x स्क्वायर को। अगर मुझे 3x स्क्वायर को भाग देना है तो मुझे इसमें तो वास्तव में मुझे टेबल पढ़ना पड़ेगा x प्लस 1 का 3x बार। हाँ, 3x बार पढ़ना पड़ेगा। और जब मैं 3x बार पढ़ूंगा टेबल तो क्या मिलेगा। को देखिए जब इसमें मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x आएगा। हाँ, तो जो प्राप्त हो रहा है उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। आपने 9वीं में 10वीं में आपने निकाला होगा ऐसे ही। हाँ, अब क्या करने को माइनस यहाँ पर करिए, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, मतलब साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, अब ऐसे एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद घटा देंगे। हाँ, घटा देंगे दोस्तों। 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हाँ, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब दोस्तों 5x में से 3x घटाएंगे तो 2x आएगा। हाँ, अगला संख्या उतार देंगे। ठीक है, अब दोस्तों हमें 2x प्लस 3 को भाग देना है। हाँ, तो आप मुझे बताइए 2x कब प्राप्त होगा। जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे। हाँ, तो अगली बार आप 2 बार टेबल पढ़ोगे। तो आप मुझे बताइए अगर x प्लस 1 का आप टेबल 2 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा। कोई 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आया 2x प्लस 2। हाँ, 2x प्लस 2 आया। ठीक है, अब क्या करना होगा, साइनों का परिवर्तन कर दीजिए, चिन्हों का परिवर्तन कर दीजिए। परिवर्तन कर दिया मैंने, चिन्हों का परिवर्तन कर दिया, कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं। इससे ये कैंसिल हो गया तो हो गया। हाँ, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। आप मेरी बात से सहमत हो गए। हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को अगर मैं x प्लस 1 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 प्राप्त हो रहा है। रिमाइंडर 1 प्राप्त हो रहा है। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गए। हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया अगर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को हम 1 मिनट रुक जाइए। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यदि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को अगर हम x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो कुल मिलाकर हमें रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गए। हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। एक बात बताइए अगर रिमाइंडर 0 प्राप्त होता तो इसका मतलब यही था कि x प्लस 1 जो है इसे पूरी तरीके से डिवाइड कर रही है। हाँ, अगर दोस्तों यहाँ पर रिमाइंडर हमें 0 प्राप्त हुआ होता, 1 मिनट में, अगर दोस्तों हमें यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिलता तो इसका मतलब यही था कि x प्लस 1 जो है इसे पूरी तरीके से डिवाइड करेंगे। हाँ, और जब पूरी तरीके से इसे डिवाइड करती तो हम कह सकते थे कि भैया x प्लस 1 जो है इसका एक फैक्टर है। हाँ, इसका एक फैक्टर है। अगर दोस्तों x प्लस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता तो हम कह सकते थे कि भैया इस x प्लस 1 जो है इसका एक फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हमसे पूछ भी सकता है, हमसे कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए ये चीज इसका फैक्टर है कि नहीं, ये पूछ लेता है। ठीक है, तो ये इस चीज को मुझे बताना इसलिए जरूरी था, इसलिए मुझे यहाँ पर बताना जरूरी था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों ये जो आपने प्रक्रिया करके ये जो आपने भाग करके x प्लस 1 से भाग करके इस एक्सप्रेशन को x प्लस 1 से भाग करके जो रिमाइंडर आपने निकाला है, इसे हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू उठाकर x प्लस 1 दोस्तों x की वैल्यू यहाँ से दोस्तों इससे क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1 को 0 के बराबर मानना पड़ेगा और वहां से x की वैल्यू निकाल करके आपको इसके अंदर रखना पड़ेगा।
तो अगर मैं x प्लस वन बराबर 0 मानता हूं, अगर दोस्तों मुझे x प्लस वन से भाग देकर 3x स्क्वायर प्लस, अगर दोस्तों x प्लस वन से 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को भाग करके रिमाइंडर निकालना है तो मुझे x प्लस वन बराबर 0 मानना पड़ेगा। मान लीजिए x प्लस वन बराबर 0 है। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आएगा, x की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो -1 आएगा। अब दोस्तों जो -1 वैल्यू प्राप्त हो रहा है, x की जो -1 वैल्यू प्राप्त हो रहा है, इस एक्सप्रेशन में रखना पड़ेगा। तो एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन देखा जाए तो 3x स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस 3 है। इसमें मैंने -1 रख दिया, ठीक है, -1 रख दिया, ठीक है। अगर मैं रखता हूं तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर रखोगे तो 3 ही प्राप्त होगा, बेटा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आप रखते हो तो -5 प्राप्त होगा, और प्लस का 3 है। 3 में 3 जोड़ूंगा तो आएगा 6, 6 में से 5 घटाऊंगा तो आएगा 1। तो ये जो प्राप्त हो रहा है ये कुछ और नहीं है, ये जो प्राप्त हो रहा है ये कुछ और नहीं है, अगर ये जो प्राप्त हो रहा है ये कुछ और नहीं है, रिमाइंडर है। मतलब अगर मैं x प्लस वन से 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे एक रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो आप इस तरीके से भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों इस तरीके से ना जा करके आप इस तरीके से भी रिमाइंडर निकाल सकते थे, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। ये जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन को, देखिए कह रहा है कि x माइनस 2 से अगर x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 को डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। हाँ, कह रहा है कि अगर x माइनस 1 से कह रहा है कि यदि x माइनस 1 से अगर हम x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, अगर दोस्तों मुझे निकालना है x माइनस वाई से इससे x माइनस वाई से डिवाइड करके, अगर दोस्तों x माइनस वाई से इसे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो मुझे यहाँ पर x की वैल्यू निकाल करके इसमें रखना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, x माइनस 2 बराबर 0 मान ले रहा हूँ। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, x की वैल्यू वास्तव में 2 निकल कर आएगी। मैंने उठाकर दो वैल्यू आ रही है x की जो वैल्यू 2 आ रही है उसे उठाकर मैं इस एक्सप्रेशन में रख देता हूँ, आपको कोई दिक्कत है कोई नहीं। तो उठा के रखता हूँ तो क्या मिलेगा, को देखिए यहाँ पर मिलेगा 4, यहाँ पर मिलेगा 2, यहाँ पर मिलेगा 5, 4 5 9 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 7। मतलब देखा जाए तो अगर x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 को हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुल मिलाकर 7 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप तेजी से जवाब दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि वैसे ही किया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार भी आप जवाब दे सकते हैं, वो भी तेजी के साथ जवाब दे सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। कह रहा है कि यदि x माइनस 2 बहुपद x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 का गुणनखंड है तब बताइए k की वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों अगर गुणनखंड है, गुणनखंड का मतलब अगर दोस्तों x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 का गुणनखंड है तो ऐसी स्थिति में x माइनस 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों x माइनस 2 वास्तव में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 का एक गुणनखंड है तो x माइनस 2 पूरी तरीके से इसे डिवाइड करेगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। हाँ ठीक है। दोस्तों अगर x माइनस कह रहा है कि x माइनस 2 जो है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 का एक गुणनखंड है। अगर दोस्तों x माइनस 2 जो है इस बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद का एक फैक्टर है, तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू रखने पर रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर मैं इसमें x की वैल्यू रखता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर दोस्तों वास्तव में x माइनस 2 जो है x माइनस 2 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 का गुणनखंड है तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू 2 रखने पर इसमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसलिए मैंने इसे 0 के बराबर कर लिया और इसमें 2 वैल्यू रख दी,
ठीक है। अगर मैं इसमें x की वैल्यू रखता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, कोई 0 मिलेगा, तो मैंने इसमें x की वैल्यू रख दी। ठीक है। अगर मैं रखता हूं तो 4, यहां पर क्या मिला, कोई 2k मिला, यहाँ पर +4 मिला और बराबर मैंने 0 कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये वैल्यू 0 के बराबर होगी। हाँ बोला दोस्तों, अगर x-2 जो है x-2 इसका एक गुणनखंड है, तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू रखने पर, x की वैल्यू इसमें रखने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, कोई 0 मिलेगा। तो मैं अगर रखता हूं x की वैल्यू तो मुझे ये मिला, लेकिन हमें पता है रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो बराबर तो मैंने 0 रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। अब इससे सोल्व कर लेता हूँ। तो 4 4 8 8 इधर गया, तो k की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, k की वैल्यू -4 निकल कर आएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया यदि x-2 जो है बहुपद x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 का एक गुणनखंड है, तो ऐसी स्थिति में k की वैल्यू -4 होगी। हाँ, ये यहाँ तक समझ में आया, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x+1 और x-1 बहुपद ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 के गुणनखंड है, तब बताइए a और b का मान क्या होगा। हाँ दोस्तों, x+1 जो है, x+1 a की पावर x की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस 3x दोस्तों x+1 जो है और x-1 जो है, दोस्तों x+1 में लिख दे रहा हूं, x+1 और x-1 जो है, x+1 और x-1 जो है दोस्तों, x+1 और x-1 जो है दोस्तों, ये जो बहुपद हमारा लिखा गया है, इसका एक गुणनखंड है। अगर दोस्तों गुणनखंड है, अगर दोस्तों इसका एक गुणनखंड है x+1 और x-1, तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू रखने पर, इसमें x की वैल्यू रखने पर रिमाइंडर 0 मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पर मैं अगर x की वैल्यू यहाँ से, अगर दोस्तों x+1, अगर दोस्तों x+1 हमारा इसका एक गुणनखंड है, तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू रखने पर, 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 1 मिनट हो जाएगी, अगर x+1 हमारा बहुपद का एक गुणनखंड है, इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू रखने पर, ऐसी स्थिति में x की वैल्यू रखने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, कोई रिमाइंडर 0 मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू रख दी, इस x की वैल्यू रख दी। ठीक है। अब बताइए, अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कोई देखिए, जब आप x की वैल्यू इसमें रखोगे तो a मिलेगा। ठीक है, अच्छा माइनस a मिलेगा, ठीक है। इसमें रखता हूँ तो क्या मिलेगा, कोई प्लस का 3 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर रखता हूँ तो क्या मिलेगा, कोई तो यहाँ पर -3 मिलेगा, यहाँ पर +5 मिलेगा, तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 हो जाएगा। हाँ, मतलब बराबर के -2 मिलेगा। हाँ, अच्छा माइनस प्लस का 2 मिलेगा, तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये मिलेगा, लेकिन हमें पता है भैया रिमाइंडर 0 मिलेगा। हाँ, रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो मैंने बराबर के 0 कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। तो ये हमारा पहला समीकरण, ये हमारा पहला समीकरण। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। इसी प्रकार दोस्तों, अगर x-1, अगर दोस्तों इसी प्रकार x-1 भी इस बहुपद का गुणनखंड फैक्टर है, तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू रखने पर रिमाइंडर 0 मिलेगा। हाँ, तो अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ, इसमें x की वैल्यू 1 रखता हूँ, इस बहुपद में x की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो क्या मिलेगा रिमाइंडर का होगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, इस समीकरण में, इस बहुपद में रखता हूँ, तो क्या मिलेगा रिमाइंडर का होगा। देखिए a प्लस b प्लस 8 मिलेगा। हाँ, ये मिलेगा, लेकिन हमें पता है कि ये 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये दूसरा समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब इसे सोल्व कर ले रहा हूँ। अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा, कोई देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, कोई देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी, a से a कैंसिल हो गया, 2b हो गया हाँ, और ये 8 2 10 हो गया, 10 उधर गया, माइनस का 10 हो गया, और b बराबर क्या आ गया, होगा b बराबर आ गया -5। हाँ, ठीक है। अब a की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, b की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा, तो -5 और +2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 उधर जाएगा, हाँ +3 हो जाएगा। तो इस प्रकार a की वैल्यू आएगी -3। हाँ, -3 आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया यदि x+1 और x-1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो ऐसी स्थिति में a की वैल्यू -5 होगी और b की वैल्यू -3 होगी। a की वैल्यू -5 होगी और b की वैल्यू -3 होगी। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से यहाँ तक सहमत है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, क्या कहना चाह रहा है, देखिए कहना चाह रहा है, कह रहा है कि जब जब x की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7 को x-2 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा। हाँ, कह रहा है कि यदि x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर
5x² कह रहा है x का क्यूब प्लस 5x² प्लस 7 को अगर x माइनस 2 से विभाजित किया था, कह रहा है कि अगर x माइनस 2 से विभाजित किया था है तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। अगर दोस्तों मुझे रिमाइंडर निकालना है, अगर दोस्तों x माइनस 2 से डिवाइड करके इसे रिमाइंडर निकालना है तो मुझे x की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी। तो अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ तो क्या मिलेगा, तो देखिए x की वैल्यू 2 मिलेगा। तो मुझे 2, अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है इसे x माइनस 2 से डिवाइड करके तो मुझे x की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। तो मैंने रख दिया इसके अंदर x की वैल्यू 2। तो अगर मैं 2 रखता हूँ तो यहाँ पर 8 प्राप्त हुआ, यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, 4 5 से 20 प्राप्त हुआ, और 20 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 27, और 27 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 35। मतलब देखा जाए तो अगर x माइनस 2 से हम इसे डिवाइड करते हैं, इस बहुपद को डिवाइड करते हैं तो कुल मिलाकर 35 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अगला क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसे भी अपने आप कर सकते हो, x की वैल्यू आप रख सकते हैं, x की वैल्यू आप रखोगे एक, तो इस प्रकार आपको रिमाइंडर 17 मिलेगा। हाँ 17 मिलेगा, मैं सही कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी है, मैं सही कर दे रहा हूँ। x की वैल्यू क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा, कहोगे 17 मिलेगा। रिमाइंडर क्या आएगा, कहोगे 17 आएगा। अगर मैं x की वैल्यू उठाकर रखता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, कहोगे 17 आएगा। यहाँ तक सारी चीजें सही है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें सही है, ठीक है। अच्छा, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए। कह रहा है कि जब x² प्लस 4x प्लस k को x माइनस 2 से विभाजित किया था तो शेषफल 2x प्राप्त होता है। कह रहा है कि ये रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि x² 4x प्लस k को कह रहा है कि x² प्लस 4x प्लस k को अगर हम x माइनस 2 से विभाजित करते हैं, x माइनस 2 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर हमें 2x प्राप्त होता है। हम एक बात बताइए, ये तो क्वेश्चन कह रहा है, ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 2x प्राप्त होता है। हाँ, आप मुझे बताइए, अगर मैं x माइनस 2 से इसे डिवाइड करता हूँ, इस बहुपद को डिवाइड करता हूँ, अगर मैं x² प्लस 4x x² प्लस 4x प्लस k को अगर मैं x माइनस 2 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए, अगर आपको रिमाइंडर निकालना ही है, अगर आपको रिमाइंडर निकालना ही है तो आपको x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, तो x की वैल्यू 2 निकल कर आएगी। अगर कहोगे देखिए x² प्लस 4x प्लस k को अगर आपको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना ही है तो आपको x की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। मैंने 2 रख दिया, तो अगर मैं 2 रखता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर तो 4 आया, प्लस 4 दूनी क्या हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8 होगा, 8 आ गया, ठीक है, प्लस इतना रिमाइंडर आएगा, कहोगे हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 2x रिमाइंडर प्राप्त होता है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2, मतलब 4 रिमाइंडर कह रहा है प्राप्त होता है। हाँ, ठीक है दोस्तों, इससे ये कैंसिल हुआ, कहोगे हाँ इससे कैंसिल हुआ, तो k बराबर क्या है, कहोगे k बराबर आया -8। हाँ, -8 हमसे क्या पूछ रहा था, कहोगे हमसे कह रहा था कि बताइए k की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं k की वैल्यू -8 है। हाँ, क्या होगी, -8 होगी। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, तो हाँ यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ गई है। तो दोस्तों ये आपका जो हमने नया चैप्टर चालू किया था रिमाइंडर थ्योरम, वो सारी चीज रिमाइंडर थ्योरम वो चैप्टर आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया, ठीक है। अब दोस्तों कल से हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ और नए चैप्टर के साथ। नमस्कार।